हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निर्भय और आज का जो वीडियो है वो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। जो भी यूट्यूब से वीडियोस देख के फ्लूट सीखते हैं उनके लिए है। उनके लिए ये 5 पॉइंट है जिनको ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस आपकी आगे लेके जानी है और वो फ्लूट में आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये कौन से 5 पॉइंट्स है, चलिए देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो है होल्डिंग टेक्निक। मैंने ज्यादातर ऑनलाइन सीखने वाले जो होते हैं उनमें देखा है कि उनके पास मिडल जो मीडियम साइज का फ्लूट है वो होता है और वो होल्डिंग टेक्निक में जो भी फ्लूट के होल्स है वो कवर ऐसे करते हैं फिंगर टिप्स से, जो कि बहुत मतलब थोड़ी सी गलत टेक्निक है। अगर आप ऐसे फिंगर टिप से होल्स को कवर करेंगे तो आगे जाके जब भी आप स्पीड में आपके फिंगर्स को इम्प्रूव करेंगे तब आपको होल्स को प्रॉपर कवर करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि स्पीड में होगा ये कि कहीं ना कहीं आपका होल ओपन रह जाएगा और फिर गलत सुर बज जाएगा। तो सभी जो भी फ्लूट सिखाते हैं वो हमेशा आपको बोलते हैं कि आपको पहले आपका जो फिंगर्स का मिडल ये पार्ट है जो कि थोड़ा सा अपर वाले से मोटा होता है और वो आसानी से होल्स को कवर कर लेता है। तो हमेशा आप स्टार्टिंग में ये बात याद रखिएगा कि आपको फिंगर्स जो है ऐसे रखने हैं, मिडल से ही कवर करना है होल्स। जब भी आप फास्ट मूवमेंट करेंगे तो आराम से ये जो पार्ट होता है वो होल्स को कवर कर लेता है और कहीं पे भी आपका सुर ओपन रहने के कारण गलत बजता है वो गलत नहीं बजेगा। सो पहला जो मिस्टेक होता है वो यही होता है होल्डिंग टेक्निक में। तो आपको फिंगर्स ऐसे रखने हैं मिडल में। ठीक है, आगे जाके जब फ्लूट आपकी आप बड़ी साइज की ले लेते हो तभी आपको उसका पोजीशन जो है वो ऐसे करना है, मिडल मिडल टॉप। ठीक है, छोटी फ्लूट है तो सभी होल्स आपको मिडल से ही कवर करना है, बट अगर बड़ी फ्लूट है जो कि बिगिनिंग लेवल पे आपको नहीं होना चाहिए, बट मैं आपको एक अंदाज आए आगे आपको क्या करना है, कैसे आपको शिफ्ट करना है बड़ी फ्लूट पे, तो तभी आपको मिडल मिडल टॉप का जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। यहाँ पे मिडल, यहाँ पे मिडल, ये टॉप, यहाँ पे मिडल, यहाँ पे मिडल, ये टॉप, ऐसे। तो बड़ी फ्लूट्स पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अदरवाइज स्टार्टिंग में बिगिनिंग लेवल पे आपको सारे होल्स जो है ऐसे मिडल पार्ट से ही कवर करने हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि मिस्टेक होती है वो है ब्लोइंग टेक्निक में। अब ब्लोइंग करते समय हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि अनजाने में ऐसे ऊ करके फूंक मारते हैं। तो इससे ये होता है कि आपका जो लिप्स जो भी आपका लिप्स का पोजीशन है वहां पे बहुत ही बड़ा होल जो होता है, बड़ा स्पेस जो होता है वो ओपन होता है और उसके वजह से जो भी आप हवा बाहर मारते हैं वो पूरी स्प्रेड हो जाती है और जो भी कोई बची हुई हवा आपके फ्लूट के अंदर जाती है उसमें उतनी ताकत नहीं होती कि वो फ्लूट से आवाज निकाल पाए, क्योंकि फ्लूट से आवाज निकालने के लिए एक प्रॉपर जो है डायरेक्शन में फ्लूट मारना बहुत जरूरी है और उसमें थोड़ा सा ताकत होना चाहिए। अगर सारा हवा स्प्रेड हो जाएगा तो उसमें जो है जो भी बचा कुचा हवा अंदर जा रहा है उसमें ताकत नहीं होता और फिर वो आवाज नहीं आएगा। ठीक है, तो ब्लोइंग करते समय आप आईने में देखिए कि आप कैसे मतलब फूंक मार रहे हो, ऐसे ऊ करके मार रहे हो तो वो गलत है। ठीक है, तो आपको लिप्स का पोजीशन जो है नीचे वाला लोअर लिप्स स्ट्रेच रखना है ऐसे। अगर आप इसको लिप्स को स्ट्रेच करेंगे उसके बाद में आपको थोड़ा सा स्पेस ओपन रखना है ताकि आप जो भी ब्लो करे, जो भी फूंक मारे वो प्रॉपर आपके फ्लूट के जो ब्लोइंग होल है उसके अंदर ही जाए। तो ये दूसरी मिस्टेक है। अगर आप देखिए जब भी आप ब्लोइंग करते हो तो कैसे फूंक मारते हो। अगर आप ऊ करके फूंक मारेंगे तो आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगा।
ठीक है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, हमेशा जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो बिगिनिंग लेवल पे होल्डिंग टेक्निक और ब्लोइंग के बाद, तीसरी चीज यही ध्यान में रखनी है कि जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आप मिरर के सामने बैठ के ही प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपको हेल्प होगी कि आप जब भी होल्ड कर रहे हो फ्लूइड को, ठीक है, कवर कर रहे हो होल्स को, तो अगर बाई चांस कहीं पे कोई होल आधा अधूरा ओपन रह जाए तो आपको वो आईने में दिख जाएगा आसानी से, और उसके वजह से फिर आप आराम से उस होल को कवर कर पाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में होल्स जो है आपको आपके फिंगर्स को जो है आप फील नहीं करते, बाद में जो है आगे जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आप आराम से फिंगर्स से जो है होल्स को फील कर पाएंगे कि कहाँ पे ओपन है कि नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में वो सब सेंस नहीं होता, ठीक है, तो वो आपको मिरर दिखाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी प्रैक्टिस करेंगे, ब्लोइंग की हो और कोई भी एक्सरसाइज हो, अलंकार हो, स्टार्टिंग में 1-2 महीने आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी जो भी मिस्टेक्स हो रही है वो आपको समझ सके और उनसे फिर आपको सीखना है, ठीक है। ये तीसरा मेन पॉइंट है। उसके बाद में चौथा जो मेन पॉइंट है वो है बुक की आदत नहीं डालनी है हमें। जब भी हम कोई भी अलंकार बजा रहे हैं, जब कोई भी राग बजा रहे हैं, कोई भी गाना बजा रहे हैं, तो हमें बुक की ही आदत नहीं डालनी है। क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि बजाते तो अच्छा है बट बिना बुक के अगर मैं बोलूँ उनको बजाने के लिए तो उनको बजाने को नहीं होता, क्योंकि उनके माइंड में वो सारे नोटेशन स्टोर नहीं होते। तो ये याद में रखो कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपके वोकली भी याद होना जरूरी है। माइंड में आपको वो सारे नोटेशंस जो है वो स्टोर करना है। उससे आगे जाके आपको ही फायदा होगा कि आपका नोट सेंस बढ़ेगा। आप अगर बिना बुक के याद कर करके मन ही मन गा गा के फ्लूट पे कोई भी राग, कोई भी गाना, कोई भी नोटेशंस, कोई भी अलंकार बजाएंगे तो आगे जाके आपका नोट सेंस धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा और फिर आप खुद से ही कोई भी गाना ढूंढ के बजाना सीख जाओगे। तो बुक का सहारा हमेशा नहीं लेना है। सिर्फ स्टार्टिंग में अगर आप नोटेशंस देख रहे हो हाथ सेट होने तक, माइंड में स्टोर होने तक, तो ठीक है, बट हमेशा के लिए बुक नहीं। ओके, तो ये चौथा पॉइंट है। उसके बाद में पांचवा जो पॉइंट है वो है कि जब भी मैंने देखा है ऑनलाइन जो भी सीखते हैं वो सरगम जब बजाते हैं, सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। अब सारे ग म यहाँ तक तो ठीक से बजा लेते हैं बट प ध नि सा जो होता है वो फिर से एकदम लोअर ऑक्टेव में लेके जाते हैं, जैसे कि ये सारे ग म प ध नि सा ऐसे बजाते हैं। तो ये जो सरगम है वो गलत है, क्योंकि आप सीधा सारे ग म के बाद सीधा लोअर में चले जाते हो, तो वैसे नहीं करना है। सारे ग म प ध नि सा ऐसे चढ़ते हुए जाना है। तो कुछ लोग म से सीधा नीचे जंप कर देते हैं लोअर ऑक्टेव में और प ध नि, क्योंकि वो स्टार्टिंग में इजी लगता है उन्हें और फिर उनको वही आदत हो जाती है बजाने की, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिए कि सारे ग म फिर प ध नि सा प्रेशर से बजता है ऐसे। तो लोअर ऑक्टेव और मिडल ऑक्टेव का जो साउंड है, जैसे ये मिडल ऑक्टेव का प है, राइट, और लोअर ऑक्टेव का थोड़ा बेस बजता है। तो जब भी आप सरगम बजाएंगे तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप लोअर ऑक्टेव में बजा रहे हो कि प्रॉपर मिडल ऑक्टेव से ही जा रहे हो ऊपर। तो ये मैंने ज्यादातर मिस्टेक्स देखी हैं ऑनलाइन जो भी सीखते हैं उनमें।
सो ये 5 पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखते हुए आपका जो फ्लूट का जर्नी है वो स्टार्ट कर देना है। और अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो इन 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करे आपकी फ्लूट जर्नी के लिए। बाकी अगर आपको और कुछ वीडियोस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। अगर आपको कुछ तकलीफ आ रही है फ्लूट सीखने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।